इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी जीवनायु लाइफ स्पैन खर्च करके बोन बॉक्स खोलता है और उसके अंदर से अलग अलग प्रकार की बोन प्राप्त करता है। किसी को साधारण तलवार वाली बोन मिलती है, किसी को भाला, किसी को ढाल, तो किसी को कोई दुर्लभ शक्ति। लेकिन संसार की सबसे शक्तिशाली बोन मानी जाती है स्प्रिंग एंड ऑटम बोन, स्प्रिंग एंड ऑटम बोन। कहा जाता है कि जिसने इसे प्राप्त कर लिया वह समय और अंतरिक्ष जैसी शक्तियों का स्वामी बन सकता है। किसी को संगीत और नृत्य की बोन मिलती है, किसी को रैप की, तो किसी को स्वर्गीय स्तर की विशेष बोन, जिसकी मदद से वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन मेरी कहानी बिल्कुल अलग थी। एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी छाती के अंदर कुछ अजीब-सा धड़क रहा हो। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के भीतर कोई जीवित चीज मौजूद है। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। मेरे सिर के अंदर जैसे हजारों सुइयां चुभ रही थीं। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं। मेरे पिछले जन्म की सारी यादें मेरे पास थीं। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि यह सब मेरी छाती में मौजूद उस रहस्यमयी बोन कीड़े की वजह से हुआ है। यह कोई साधारण कीड़ा नहीं था। यह वही पौराणिक स्प्रिंग एंड ऑटम बोन कीड़ा था, जिसके बारे में केवल किंवदंतियों में पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि यह लाल रंग का नहीं होता, लेकिन मेरी छाती के भीतर धड़क रही यह बोन पूरी तरह रक्तलाल थी। मेरे सामने तुरंत एक सूचना दिखाई दी। दिव्य स्तर प्रथम चरण। जीवनकाल 10,000 वर्ष। क्षमता जीवनकाल को नियंत्रित करना। यह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे पिछले जन्म में किसी के पास भी यह पौराणिक बोन नहीं थी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवनकाल बोन को पूरी तरह विकसित कर लेता है, वह लगभग अनंत जीवन का स्वामी बन सकता है। इस दुनिया में बोन बॉक्स खोलने के लिए हर व्यक्ति को अपनी उम्र खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी के पास जीवनकाल बोन हो, तो उसके लिए पूरी दुनिया के नियम बदल सकते हैं। मैं जानता था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बहुत जल्द इस शहर पर एक भयानक आपदा आने वाली थी, जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देंगे। अगर मुझे जिंदा रहना था, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे शक्तिशाली बनना होगा। मुझे अपने पिछले जन्म की सारी यादें थीं। मुझे याद था कि शहर के एक पुराने स्कूल के पास बोन बॉक्स छिपे हुए हैं। मैं तुरंत वहां पहुंचा। मेरे पास केवल 10 साल की बची हुई आयु थी। मैंने बिना देर किए अपनी उम्र खर्च की और पहला बोन बॉक्स खोल दिया। अचानक मेरी आंखों के सामने एक सूचना दिखाई दी। अग्नि बोन। गुणवत्ता सफेद। क्षमता अग्नि नियंत्रण। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। अगर यह बोन विकसित हो जाए, तो यह किसी स्वर्णिम स्तर की बोन से कम नहीं थी। सच्चाई परखने के लिए मैंने तुरंत बोन बॉक्स खोल दिया। जैसे ही बॉक्स खुला, उसमें से तेज सफेद प्रकाश निकला। उस रोशनी के बीच एक लाल रंग का बोन कीड़ा दिखाई दिया, जिससे भयंकर गर्मी निकल रही थी। तभी कुछ गुंडों की नजर उस बोन पर पड़ गई। उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उनका नेता मेरी ओर देखकर बोला, वह बोन हमें दे दे, नहीं तो यही मार डालेंगे। मैं मुस्कुराया। मैंने तुरंत अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति का उपयोग करके अग्नि बोन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। मेरे साथ मौजूद लोग घबराकर चिल्लाने लगे, रुको, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुंडों ने हथियार निकाल लिए और मेरी ओर दौड़ पड़े। उसी समय अग्नि बोन पूरी तरह सक्रिय हो गई। उसके भीतर से आग की भयानक लपटें निकलीं और कुछ ही सेकंड में सभी गुंडों को निगल गईं। चारों ओर केवल चीखें सुनाई दे रही थीं। जब सब कुछ शांत हुआ, तब मैंने अपनी जीवनकाल बोन सक्रिय की। मृत शरीरों से हल्के हरे रंग की जीवन ऊर्जा की पतली पतली धाराएं निकलकर मेरे शरीर में समाने लगीं। कुछ ही क्षणों में मुझे 110 वर्ष अतिरिक्त जीवनकाल प्राप्त हो गया। मैं मुस्कुराया। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। दूसरे बोन मास्टर अपनी उम्र बढ़ाने के लिए जीवनकाल बोन को वर्षों तक विकसित करते रहते थे।
लेकिन मैं सीधे मृत लोगों की जीवन ऊर्जा प्राप्त कर सकता था। अब मैं आधिकारिक रूप से प्रथम चरण का बोन मास्टर बन चुका था। बोन मास्टरों की रैंकिंग में यह सबसे शुरुआती स्तर था, लेकिन इसकी क्षमता किसी साधारण इंसान से कई गुना अधिक थी। अगर भविष्य में मुझे अग्नि बोन का दुर्लभ रूप, ज्वाला बोन, रिवर्स फ्लेम बोन या उससे भी ऊंचा रूप मिल जाए, तो मेरी शक्ति अकल्पनीय हो जाएगी। फिलहाल मुझे आराम की जरूरत थी। मैं शहर के एक 3 सितारा होटल पहुंचा। बोन मास्टर स्कूल का छात्र पहचान पत्र दिखाते ही मुझे विशेष छूट मिल गई। इस दुनिया में बोन मास्टरों को बहुत सम्मान और विशेष सुविधाएं दी जाती थीं। होटल में आराम करने के बाद मेरा शरीर पूरी तरह तरोताजा हो गया। मैंने टीवी चालू किया। दुनिया भर की खबरें लगातार प्रसारित हो रही थीं। यूरोप के स्वान झील क्षेत्र में एक प्राचीन जल राक्षस दिखाई दिया था, जो बारिश और तूफान पैदा कर सकता था। प्रशांत महासागर के डेविल सी के नीचे एक प्राचीन भूमिगत नगर मिलने के संकेत मिले थे। सकुरा देश के 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान लोगों ने आग से बनी विशाल आत्माओं जैसी आकृतियां बाहर निकलने की कोशिश करते देखीं। इसके अलावा दुनिया भर में रहस्यमयी मकबरे प्रकट हो रहे थे। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे पता था कि कुछ दिनों बाद उन सभी मकबरों के द्वार खुलने वाले हैं। दुनिया अभी इस सच्चाई से अनजान थी, लेकिन मुझे अपने पिछले जन्म की हर बात याद थी। मैं जानता था कि मेरा पुनर्जन्म पूरी मानव जाति के लिए वरदान साबित होगा। अगर मैं समय रहते शक्तिशाली बन गया, तो दुनिया के अनगिनत प्रतिभाशाली युवाओं को मरने से बचाया जा सकता था। मैंने मन ही मन फैसला किया। सबसे पहले मुझे अपने पिछले जन्म में छिपाए गए सभी खजाने वापस लेने होंगे। मुझे याद था कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक हरा बोन बॉक्स दबा हुआ है। बाजार में उसकी कीमत लगभग 1 लाख चांदी के सिक्कों के बराबर थी।